वेलकम इन इनफाइनाइट एजुकेशन। मैं सुरधन शर्मा आप सभी का इनफाइनाइट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कल्चर, जो कि सोशियोलॉजी का टॉपिक है। सोशियोलॉजी का जो टॉपिक है ये कल्चर, इसको हम हो सके तो वन शॉट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कितने टाइम में होता है। तो चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले कंटेंट्स देख लो क्या क्या है इसमें। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर कल्चर का जो नेचर है वो पढ़ेंगे, फिर इवोल्यूशन ऑफ कल्चर, मतलब कल्चर का इवोल्यूशन कैसे हुआ, किसने कल्चर के बारे में बताया, ठीक है। फिर कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर ये पढ़ेंगे। इसके बाद में और भी बहुत सारे टॉपिक है वो हम इनके बाद में पढ़ेंगे। हो सकता है तो आज इस वीडियो में कल्चर को कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, कल्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इन सोशल साइंस। जो कल्चर है, कल्चर ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है सोशल साइंस में। सामाजिक साइंस है उनमें कल्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। कल्चर इज़ यूनिक पोजीशन ऑफ मैन विच सेपरेट हिम फ्रॉम एनिमल। अब ये देखो आप कि जो कल्चर है एनिमल में और जो मैन और वुमेन है उनमें क्या डिफरेंस है। एक कल्चर है वो क्या करता है, एक मैन को एनिमल से सेपरेट यानी कि अलग करता है। जो मैन को एनिमल से जो अलग करता है या सेपरेट करता है वो क्या होता है, वो करता है कल्चर, ठीक। आगे चले तो क्या हो गई इसकी लाइन इंट्रोडक्शन में, कल्चर इज यूनिक पोजीशन ऑफ द मैन विच सेपरेट हिम फ्रॉम एनिमल, ठीक। आगे चले, ठीक है। तो द टर्म कल्चर इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। जो कल्चर वर्ड है, ये कल्चर वर्ड ये लैटिन वर्ड तो कल्चरा से मिलकर बना है और संस्कृत वर्ड समस्कार, ठीक है। इन दो वर्ड से मिलकर बना है। अगर आपसे पूछे कि कल्चर वर्ड है वो उसका लैटिन वर्ड क्या है तो वो हो गया कल्चरा और संस्कृत वर्ड हो गया समस्कार, ठीक। कल्चर इज वे ऑफ लाइट। कल्चर क्या है, वे ऑफ लाइट। अब आ जाओ डेफिनेशन की बात। कल्चर इज कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स बिलीव्स, आर्ट्स, नॉलेज, मोरल, लॉ एंड अदर कैपेबिलिटी एक्वायर्ड बाय ए मैन एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। यानी कि जो कल्चर है उसमें किस किस को शामिल किया गया है, उसमें विच इंक्लूड बिलीव्स को, आर्ट्स को, नॉलेज, मॉरल्स, लॉ, इन सभी को शामिल किया गया है एक्वायर्ड बाय ए मैन एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। जो कि एक मैन के द्वारा एक्वायर्ड किया गया है। इनकी जो कैपेबिलिटी है एक मेंबर ऑफ सोसाइटी, एक सोसाइटी के मेंबर होने के तौर पर एक मैन या एक आदमी को सोसाइटी का मेंबर होने के तौर पर एक्वायर्ड अदर कैपेबिलिटी है उनको एक्वायर्ड किया गया है, किसमें, कल्चर में इंक्लूड किया गया है। तो ये डेफिनेशन दी थी आपको बाय एडवर्ड बी टायलर ने, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है एक। इसके बाद में आगे चले, कल्चर इज द बॉडी ऑफ थॉट्स एंड नॉलेज बोथ
थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल विच ओनली मैन एंड वुमेन कैन पासेस। यानी कि जो कल्चर है वो एक बॉडी है, किसकी, नॉलेज की और थॉट्स की, थॉट्स एंड नॉलेज दोनों की एक बॉडी है जिसमें जो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल जो नॉलेज और थॉट्स है उनको केवल मैन एंड वुमेन कैन पासेज, यानी कि जो मैन और वुमेन है वो कैरी कर सकते हैं, यानी कि पासेज कैन कैरी, एक जगह से मतलब दूसरी जगह वो कैरी करते हैं ना, पासेज कैन पासेज वो कर सकते हैं, किसको, कल्चर को। ठीक है, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी कर सकते हैं। ठीक, आगे चले। आगे आता है आपके पास टॉपिक नेचर ऑफ कल्चर। कल्चर के क्या क्या नेचर होते हैं, नेचर बोल दो या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दो। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें फर्स्ट पॉइंट इज कल्चर इज एक्वायर्ड क्वालिटी नॉट इननेट क्वालिटी। यानी कि जो कल्चर है वो एक एक्वायर्ड होता है, यानी कि जन्म के बाद में सीखने को मिलता है, ना कि जन्म से पहले। नॉट इननेट, कल्चर इज लर्न। तो इससे हमें क्या मिलता है कि कल्चर इज लर्न, जो कल्चर है वो एक सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चा हुआ और वो जन्म से तो सीख के आता नहीं है कुछ, उसको बाद में सिखाते हैं। जैसे सुबह जल्दी उठना, कुछ जो अच्छी अच्छी आदतें हैं, गुड हैबिट्स है, वो सिखाते हैं, वो जन्म के बाद में सिखाते हैं। तो इसलिए जो कल्चर है वो क्या है, एक्वायर्ड क्वालिटी नॉट ए इननेट, मतलब कल्चर इज लर्न। ठीक, उसके आगे चले, इट इज़ सोशल नॉट ए इंडिविजुअल। जो कल्चर है वो सीधी सी बात है, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सोशियोलॉजी में ये लाइन तो फिक्स है कि इट इज़ सोशल नॉट इंडिविजुअल। किसी का भी नेचर आ जाए उसमें ये लाइन आपको फिक्स रखनी है। ठीक है, कल्चर इज़ वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। जो कल्चर है वो एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी में वेरीज होता है, यानी कि प्रत्येक सोसाइटी का अपना एक कल्चर होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिख भी रखा है कि एवरी सोसाइटी हैव ओन कल्चर। जो प्रत्येक सोसाइटी या सभी सोसाइटी होती है उसका अपना स्वयं का एक कल्चर होता है। उसके बाद में आगे आता है पॉइंट लैंग्वेज। लैंग्वेज इज़ द चीफ व्हीकल ऑफ कल्चर। लैंग्वेज इज द चीफ व्हीकल ऑफ कल्चर। थ्रू लैंग्वेज कल्चर ट्रांसमिट टू पास्ट टू प्रेजेंट एंड प्रेजेंट टू फ्यूचर। यानी कि जो लैंग्वेज है वो कल्चर को एक टाइम से दूसरे टाइम तक पहुंचा रहा है। जैसे कि हमें अब राजस्थान का देख लो, राजस्थान का एक कल्चर है, जैसे ये डांस होता है राजस्थान का घूमर, तो ये भी एक कल्चर हो गया। तो हमें अभी पता थोड़ी है कि घूमर है, अभी पता है घूमर है, लेकिन पहले नहीं था। क्यों? क्योंकि हमें जन्म के बाद में पता चला है, ना कि इननेट। ठीक है, इससे फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा। और ये लैंग्वेज के द्वारा ही पता चला है, किसी ने हमें बताया कि भाई राजस्थान में जैसे नृत्य है राजस्थान का, वो क्या है, घूमर है। और ठीक है, तो इसलिए लैंग्वेज से पता चला है। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जो कल्चर है, कल्चर इज ट्रांसमिसिव, यानी कि कल्चर संचरणशील है, एक टाइम से दूसरे टाइम तक ये ट्रांसमिसिव है, यानी कि चलता आ रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है इट इज़ डायनेमिक एंड अडेप्टिव। यानी कि कल्चर है वो एक डायनेमिक और अडेप्टिव होता है, इसे अपन अपना सकते हैं। जैसे किसी को ये मान लो कोई राजस्थान की बात करें तो कोई अलग स्टेट से या दूसरे स्टेट से कोई राजस्थान में आता है और उसे यहाँ का कोई कल्चर है वो पसंद आए। जैसे यहाँ पे जो कल्चर है एक तरीके से डांस, ये घूमर का हो ही गया। और कुछ खाने का मान लो, जैसे दाल बाटी है, दाल बाटी चूरमा, ये यहाँ का
प्रसिद्ध है, तो ये भी कोई अपने को कोई अपना सकता है, अदर स्टेट का अडेप्टिव कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में कल्चर फुलफिल सम नीड्स। कल्चर है वो जो आवश्यकता है उनको फुलफिल करता है। इट फुलफिल द इथिकल एंड सोशल नीड्स ऑफ ग्रुप। जो ग्रुप की सोशल नीड्स होती है और इथिकल नीड्स होती है उसको क्या करता है, फुलफिल करता है। फिर आता है इट इंटीग्रेटेड सिस्टम। इट इज़ इंटीग्रेटेड सिस्टम। इंटीग्रेटेड यानी होता है एकत्रित हिंदी में, कि इट इज़ इंटीग्रेटेड सिस्टम मतलब कि इट्स वेरियस पार्ट्स आर इंटीग्रेटेड विथ ईच अदर, न्यू एलिमेंट्स विच इज इंट्रोड्यूस्ड आल्सो इंटीग्रेटेड। जो कल्चर है वो क्या होता है, एकत्रित होता है। जैसे कि बहुत सारे कल्चर है वो हमें कुछ बताते ही है, कुछ हमें सीखने को ही मिलता है उनसे। आगे चले, इवोल्यूशन ऑफ कल्चर। अब कल्चर के बारे में किसने क्या बताया है, हमें कल्चर की उत्पत्ति कैसे हुई, इवोल्यूशन कैसे हुआ, वो सभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक, इवोल्यूशन ऑफ कल्चर। द आर्कियोलॉजिस्ट, ये थोड़ी मीनिंग में मिस्टेक है। द आर्कियोलॉजिस्ट डोंट रिवेल द ओरिजिन ऑफ कल्चर, दे ओनली टेल अबाउट ओल्डन डेज। जो आर्कियोलॉजिस्ट है ये हमें इसकी कल्चर की उत्पत्ति के बारे में रिवेल नहीं करते हैं, नहीं बताते हैं। ये केवल कल्चर के जो पुराने दिन हैं उनके बारे में ही बताते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेल अबाउट द ओरिजिन ऑफ स्पेसिफिक कल्चर एज इट इज़ लॉस्ट इन पास्ट। यह बताना बहुत ही मुश्किल है या डिफ़िकल्ट है द ओरिजिन ऑफ स्पेसिफिक कल्चर। जो स्पेसिफिक कल्चर है उसकी उत्पत्ति के बारे में बताना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, एज इट इज़ लॉस्ट, जो कि हमने पास्ट में खो दिया है। जो हम पुराने टाइम में हमने जो कल्चर खो दिया है उनकी उत्पत्ति के बारे में कुछ बताना भी आसान नहीं है, डिफ़िकल्ट है। फ्रॉम द डिस्कवरी एंड इन्वेंशन कल्चरल डेवलपमेंट में बी आइडेंटिफाइड। द कल्चर डेवलप्ड बाय वन जनरेशन इज़ द बेसिस फॉर न्यू जनरेशन। जो कल्चर है, द कल्चर डेवलप्स बाय वन जनरेशन इज़ द बेसिस फॉर न्यू जनरेशन। कल्चर कैसे डेवलप हुआ है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के आधार पर डेवलप हुआ है। कल्चर डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल विद न्यू आइडियाज़। जो कल्चरल डेवलपमेंट है वो न्यू आइडियाज़, डिससेटिस्फिकेशन, एग्जिस्टिंग ट्रेड एंड नीड फेल्ड टू बी चेंज। इसके आधार पर ही इसका डेवलपमेंट पॉसिबल हुआ है। ठीक है, अब आता है कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर। अब जो कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर है इसमें आपको कुछ समझने की नीड नहीं है, ये केवल आपको याद रखना है। ये हो गया कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर। फर्स्ट वन इज सिंबल्स। जो कल्चर है उसके क्या क्या सिंबल्स होते हैं, वैल्यूज़ हो गया। लैंग्वेज का मैंने बता दिया कि लैंग्वेज से ही चीफ व्हीकल है। कस्टम हो गया, लॉस हो गया, मोरल्स हो गया, मैनर और फोकवे हो गया। ये सभी इसके क्या है, कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ कल्चर। ठीक है, आगे चलें। कल्चर लेक। कंसेप्ट ऑफ कल्चर लेक फॉर्मुलेटेड बाय V.E. William and Ogburn in his culture फेमस बुक सोशल चेंज। जो फेमस बुक है उसमें कल्चर लेक को फॉर्मुलेटेड किया गया है। किसने किया है, ये किया है विलियम एंड ओगबर्न ने। ठीक है, किसने किया है, विलियम एंड ओगबर्न। ठीक है सर, यहाँ तक आ गया समझ में। उसके बाद में आए नीचे हम
इट रेफर्स टू द इम्बैलेंस इन रेट एंड स्पीड बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर। जो कल्चर लैग है वो क्या है, इनबैलेंस है, असंतुलन की स्थिति है रेट और स्पीड में। रेट और स्पीड किसकी, मटेरियल और नॉन मटेरियल जो कल्चर है उनकी रेट एंड स्पीड में जो इनबैलेंस है उस वो क्या है, कल्चर लैग एक तरीके से। आगे चले तो ये सब हो गया। इसके बाद में क्या निकल के आता है कि भाई कल्चर लैग है क्या, तो ये है कल्चर लैग। हैंस गैप ऑफ लैग अराइज बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर। मटेरियल और नॉन मटेरियल जो कल्चर है उनके बीच में गैप ही क्या है, गैप ऑफ लैग, वो है कल्चर लैग। गॉट इट? यहाँ तक कोई दिक्कत आए तो कमेंट में बता देना। आगे चले, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। अब भाई आपने ये पढ़ लिया कि जो मटेरियल एंड नॉन मटेरियल, एक मिनट, मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर के बीच में जो गैप ऑफ लैग है इससे ही हम क्या कहते हैं, कल्चर लैग। पर ये मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर होता क्या है ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो अब आता है मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर। सबसे पहले पढ़ते हैं हम मटेरियल कल्चर को। मटेरियल कल्चर आर द ऑब्जेक्ट वी फील एंड रिप्रेजेंट हाउ टू फील। जो मटेरियल कल्चर है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि हम क्या महसूस करते हो, कैसे महसूस करते हैं उसके बारे में बताता है। इट इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन पीपुल एंड थिंग्स। जो पीपुल है व्यक्ति और जो कुछ थिंग्स है उसके बारे में, उनके रिलेशनशिप के बारे में ये इंडिकेट करता है। और इसके जो चेंजेस है वो क्या होता है, क्विकली होते हैं, यानी कि जो चेंज होता है इनमें वो बड़े ही क्विकली या जल्दी से होते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझेंगे कि रिंग एंड नेकलेस फॉर दोज हु आर मैरिड। जैसे कि किसी की शादी हुई और क्या हुआ, किसी की शादी हुई, मैरिड, किसी की शादी हुई और वो उसने रिंग पहन ली हाथों में और गले में नेकलेस पहन लिया। तो ये दोनों क्या हो गया, ये हो गया मटेरियल कल्चर। कैसे, ये उस जिसकी शादी हुई है उसके और इन चीज़ों के बारे में, नेकलेस है और उस लेडीज़ की या जिसकी शादी हुई है उस दोनों के रिलेशनशिप को बताता है, उसके क्या बताता है, रिलेशनशिप को बताता है। ये हो गया मटेरियल कल्चर। तो अब शादी हुई और उसने तुरंत पहन लिए, शादी होने के 5-7 दिन बाद थोड़ी पहने, शादी होते ही पहन लिए। 5-7 दिन मान लो, फिर शादी होने के मतलब 1-2 महीने बाद थोड़ी पहने होंगे उन्होंने नेकलेस वगैरह, शादी होने के तुरंत बाद पहन लिए। तो ये क्या हो गया, इनके जो परिवर्तन होते हैं, चेंजेज होते हैं, वो क्या होते हैं, क्विकली या फास्ट होते हैं। वैसा ही यहाँ पे लिख रखा है ये और हो गया। अदर्स आर फूड, क्लॉथिंग, व्हीकल्स एंड बिल्डिंग। ये सभी क्या हो गए, मटेरियल कल्चर में। अब आता है नॉन मटेरियल की बात। तो नॉन मटेरियल कल्चर इंक्लूड्स वैल्यू एंड बिलीव्स। जैसे कि जो नॉन मटेरियल कल्चर होता है वो उनमें वैल्यू और बिलीव्स को शामिल किया गया है।
इनके जो चेंजेस होते हैं वो बहुत ही स्लो या ग्रेजुअली होते हैं। इनकी गति क्या होती है, धीरे होती है, धीमी गति से चलते हैं। जैसे कि हम कोई सोच रहे हैं बात, इंटरनल थॉट्स कोई सोच रहे हैं तो वो क्या आएगा, नॉन मटेरियल में आएगा, ठीक है ना। तो अब वैल्यूज़ क्या होती है, व्हाट इज़ वैल्यूज़, एग्जाम्पल से समझेंगे सबको समझ में आएगा। पहले एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे आजकल जो नाउ ए डेज मैनी वुमेन्स वैल्यू थिननेस एज ए स्टैंडर्ड ब्यूटी। जो आजकल जो वुमेन है वो उनमें क्या वैल्यूज़ चल रही है, थिननेस पतले होने की जो चल रही है, जिससे वो स्टैंडर्ड ब्यूटी दिखे, यानी उनकी जो ब्यूटी है वो स्टैंडर्ड दिखे, इसलिए वो थिननेस यानी कि पतली होना चाहती है। तो यही क्या है, वैल्यूज़ है। वैल्यू इज़ कल्चरली अप्रूव्ड कंसर्न अबाउट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। वैल्यूज़ क्या बताता है कि क्या गलत है क्या सही है, इसके बारे में बताता है। तो आजकल वैल्यूज़ क्या चल रही है इसमें, Nowadays, many women's values thinness as standard beauty। अपने आप को सुंदर या स्टैंडर्ड दिखाने के लिए जो वुमेन है वो पतली होना चाहती है, ठीक है। फिर आता है बिलीव्स। तो बिलीव्स क्या होता है, बिलीव आर स्पेसिफिक आइडिया दैट पीपल फील्स टू बी ट्रू। बिलीव्स एक स्पेसिफिक आइडिया है जो कि एक व्यक्ति को सत्य से फील्स या भरा हुआ होता है। जैसे अमेरिकन बिलीव्स इन फ्रीडम ऑफ स्पीच। अमेरिका का जो बिलीव्स है वो क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच में बिलीव्स रखते हैं, ठीक है। अब आता है डाइवर्सिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। डाइवर्सिटी एंड यूनिफॉर्मिटी, तो कल्चर इज़ नॉट इननेट। ये मैंने आपको नेचर ऑफ कल्चर में फर्स्ट पॉइंट भी यही है, कल्चर इज़ नॉट इननेट। कल्चर क्या है, जन्मजात नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स क्रिएट कल्चर। जो मानव है वही कल्चर को उत्पन्न करते हैं, कल्चर को बनाते हैं। कल्चर कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ प्रिंसिपल एंड ट्रेडिशंस ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जो कल्चर है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होता रहता है, और जो कल्चर है वो मानव ही बनाता है, इंसान ही बनाता है। कल्चर नॉट इननेट, कल्चर जन्मजात नहीं है, ये एक्वायर्ड है, ठीक है। कल्चर इज द एक्वायर्ड क्वालिटी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनी ग्रुप। देयर आर मैनी कल्चर एज पर ग्रुप। ये हमने पढ़ लिया। कल्चर क्या है, एक्वायर्ड क्वालिटी है। देयर आर ग्रुप वेरिएशन ऑफ कल्चर बिहेवियर अमंग There are group variation of culture behavior among different people. These variation are known as culture diversity. Culture diversity क्या है, ये एक वेरिएशन यानी कि विचलन मान लो, ये एक विचलन है, वेरिएशन है किसमें, ग्रुप वेरिएशन। ये ग्रुप वेरिएशन है कल्चर का। बिहेवियर अमंग डिफरेंट पीपल, जो कि अलग अलग व्यक्ति के बिहेवियर, कल्चर बिहेवियर के वेरिएशन ही क्या है, कल्चर डाइवर्सिटी। आगे चले। अब यूनिफॉर्मिटी क्या होता है, डाइवर्सिटी तो हो गया ये, अब यूनिफॉर्मिटी क्या होता है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर इज मेंट बाय शेयरिंग द सेम टाइप ऑफ कल्चरल पैटर्न बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। यानी कि अलग अलग जो लोग हैं वो सेम टाइप का जो कल्चर पैटर्न है उसको शेयर करें। अलग अलग टाइप के या अलग अलग ग्रुप के जो लोग हैं वो सेम टाइप का कल्चर पैटर्न है उसको शेयर करें, ये क्या है यूनिफॉर्मिटी। जैसे अब आप एग्जांपल से समझो इसको, यूनिफॉर्मिटी को। एग्जांपल ये देखो, इंडिया यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर इज़ बेस्ड ऑन बिलीफ्स। जो इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया का जो यूनिफॉर्मिटी है, कल्चर का यूनिफॉर्मिटी, वो
किस पर आधारित है? बिलीफ्स पर आधारित है। और क्या है वो? गॉड इज़ वन हु इज़ सुपीरियर टू ऑल ऑफ अस। भगवान एक है, गॉड इज़ वन, जो कि सुपीरियर है हम सब पर। और दूसरा क्या किससे शामिल किया गया है? एंड यूनिफॉर्मिटी आल्सो इंक्लूड्स यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, और गॉड इज़ वन हु इज़ सुपीरियर टू ऑल ऑफ अस। इन दो चीज़ों को इंडिया की यूनिफॉर्मिटी उसमें शामिल किया गया है। ठीक है, आगे चले। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्स कल्चर। जो कल्चर को डाइवर्स करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो वो हो गया फर्स्ट रिलीजन हो गया, लैंग्वेज हो गया, धर्म हो गया, भाषा हो गई, फैमिली इन्वायरमेंट हो गया, फेस्टिवल हो गया, लाइफस्टाइल, जियोग्राफिकल एरिया, डांस, म्यूजिक, सॉन्ग, ड्रेस। यानी कि देखो जैसे इन सभी को देखकर हम अलग अलग कल्चर के बारे में अलग अलग कल्चर सीख सकते हैं। धर्म है, रिलीजन, तो एक धर्म के लोग हैं वो दूसरे धर्म के लोगों से कुछ सीख जाते हैं। लैंग्वेज होगी, जैसे कि आजकल इंग्लिश का वो चल रहा है, अधिक से अधिक लोग हैं वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो लैंग्वेज भी कल्चर को डाइवर्स कर सकता है। फैमिली इन्वायरमेंट हो गया, फैमिली का जो इन्वायरमेंट होता है वो किस टाइप का है, उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फेस्टिवल हो गया, अलग अलग त्यौहार से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लाइफ स्टाइल, जैसे सुबह उठना जल्दी और एक्सरसाइज वगैरह हो गया, योगा, तो ये सब करना क्या हो गया? लाइफ स्टाइल में आ गया। जियोग्राफिकल एरिया है, इससे भी कल्चर क्या होता है? डाइवर्स होता है। डांस, म्यूजिक, सॉन्ग, डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, गाने हो गए, ड्रेस हो गई, इनसे भी हमारा जो कल्चर है वो प्रभावित हो सकता है। ठीक है, आगे चलिए। कल्चर एंड सोशलाइजेशन। तो इनमें जो डिफरेंस है वो भी देखेंगे और क्या क्या होते हैं दोनों देखेंगे। कल्चर इज डिफाइंड एज ए बिलीव्स, वैल्यूज, बिहेवियर एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट शेयर बाय ग्रुप ऑफ पीपल। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस विच डिफाइन आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो ये ऐसे करा है, देखो कि कल्चर इज डिफाइंड एज ए बिलीफ। कल्चर है वो डिफाइन होता है किसके रूप में? बिलीफ्स के रूप में, वैल्यूज़, बिहेवियर और मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के रूप में, जो कि अलग अलग ग्रुप के लोगों के द्वारा शेयर की जाती है। ये तो हो गया कल्चर। और सोशलाइजेशन क्या होता है? सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस विच डिफाइन आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स। सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जो हमारी थॉट्स है और जो फीलिंग्स है उसको डिफाइन करता है। और ये क्या हो गया? ये हो गया वैल्यूज़, बिलीव्स, बिहेवियर, इनके बारे में अलग अलग लोग हैं वो अलग अलग बातें शेयर करते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन टीच अस अबाउट कल्चर, वैल्यूज एंड नॉर्म्स विच गाइड अस फॉर डेली रूटीन लाइफ। Human infants are born without any culture. They learn about culture from agents of socialization such as families, parents, relatives, teachers, friends and more. जो ह्यूमन इन्फेंट्स होते हैं जो आर बोर्न विदाउट एनी कल्चर, नए जो बिना कल्चर के पैदा होते हैं वो कल्चर को एक एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन कल्चर फ्रॉम दे लर्न अबाउट कल्चर फ्रॉम एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। जो वे न्यू बॉर्न होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी, वो कल्चर को एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन के द्वारा सीख जाते हैं या सीखते हैं। जैसे कि कौन कौन से हुए एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन?
फैमिलीज हो गया, फैमिली, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, जानकार हो गए, टीचर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए और अन्य। ये जो लोग हैं ये एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है, इनसे हम कल्चर के बारे में सीख सकते हैं। ठीक है। सोशलाइजेशन हेल्प्स सोशलाइजेशन हेल्प अस टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक रोल इन सोसाइटी। सोशलाइजेशन हमारी मदद करती है किसके लिए? टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक रोल इन सोसाइटी। एक स्पेसिफिक रोल परफॉर्म करने के लिए सोसाइटी में हमें हेल्प करती है। कौन? सोशलाइजेशन। और सोशलाइजेशन के द्वारा ही हमारी पर्सनालिटी है वो डेवलप हो सकती है। थ्रू द सोशलाइजेशन पर्सनालिटी डेवलप। ठीक। जो पर्सनालिटी है इसका अलग टॉपिक है, वो पढ़ेंगे हम। फिर है ट्रांस कल्चरल सोसाइटी। ट्रांस कल्चरल सोसाइटी, अब सीधी सी भाषा में समझे तो ट्रांस कल्चरल सोसाइटी से आप क्या समझते हैं? सिंपल लैंग्वेज में कमेंट में बताएं। कर दिया कमेंट? अब बताता हूँ मैं ट्रांस कल्चरल सोसाइटी होती क्या है। It is the group of people living as a community where different culture, religion work together with much understanding। जो अलग अलग लोग होते हैं, एक ग्रुप के जो लोग हैं वो एक कम्युनिटी में रहते हैं जहाँ अलग अलग तरीके के कल्चर होते हैं, धर्म होते हैं, वो एक साथ वर्क करते हैं विथ मच अंडरस्टैंडिंग। अधिक समझदारी के साथ, अधिक अंडरस्टैंडिंग के साथ डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट जो रिलीजन्स होते हैं वो एक साथ रहकर जो वर्क टुगेदर एक साथ रहकर काम करते हैं और सीखने को मिलता है, मतलब एक दूसरे के कल्चर। तो ये होता है ट्रांस कल्चरल सोसाइटी। ट्रांस कल्चरल सोसाइटी यानी कि दो या दो से अधिक, सीधी सी भाषा में बताएं तो एक से अधिक कल्चर हो, अगर वहाँ पर एक से अधिक कल्चर हो, एक या दो से अधिक कल्चर हो और वो सभी एक साथ रह रहे हो, एक सोसाइटी में अधिक कल्चर हो और वो एक साथ रहकर काम कर रहे हो विथ मच अंडरस्टैंडिंग, अधिक समझदारी के साथ काम कर रहे हो, तो वो क्या हो गया? ट्रांस कल्चरल सोसाइटी। इट इज़ एन आइडियल टू ऑल ऑफ वर्ल्ड। यह एक पूरे संसार में एक आइडियल यानी कि आदर्श है। ठीक। इट इज़ द सोसाइटी विच एक्सटेंड थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन कल्चर। इस सोसाइटी में जो ऐसी ट्रांस कल्चरल सोसाइटी है, इसमें अलग अलग टाइप के जो ह्यूमन कल्चर है वो रहते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर विच इज़ मूवमेंट थ्रू टाइम दैट इज़ फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। यानी कि देखो, अब वो एक साथ रह रहे हैं तो किसी का कल्चर किसी ने सीखा, तो अब वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या करेंगे? उस कल्चर को मूवमेंट करवाएंगे। यानी कि एक जगह से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में उसको मूवमेंट करवाएंगे ट्रांस कल्चर को, तो उनका जो कल्चर है फिर वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अलग कल्चर सीखा है, अडॉप्ट किया है कल्चर को। ठीक, इसकी ये लाभ है। अब है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ट्रांस कल्चर सोसाइटी। ट्रांस कल्चर सोसाइटी उसको कौन कौन से जो कारक है, फैक्टर से वो प्रभावित करते हैं। फर्स्ट हो गया ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन है वो उसको प्रभावित करेगा। माइग्रेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया और प्रेस्टीज ऑफ कल्चर या सोसाइटी, ये सभी क्या करते हैं? इसको प्रभावित करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो उससे भी हमें जो ट्रांस कल्चर सोसाइटी वो प्रभावित होगी।
कम्युनिकेशन हो गया, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे, संचार करेंगे, बातें करेंगे, तो उससे भी क्या हो गया, सोसाइटी प्रभावित होगी। सिविलाइजेशन, आई थिंक सेकेंड लास्ट टॉपिक है ये। अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है, देखो अभी तो बाकी बहुत। सिविलाइजेशन, तो सिविलाइजेशन क्या होता है? द टर्म सिविलाइजेशन टू डिनोट द यूटिलिटेरियन थिंग्स डिवाइज्ड बाय मैन इन हिज अटेम्प्ट टू कंट्रोल द कंडीशन ऑफ लाइफ। इसका मतलब है कि द टर्म सिविलाइजेशन टू डिनोट यूटिलिटेरियन, इसका मतलब होता है हेल्पफुल, हेल्पफुल या यूजफुल, ठीक है, किसका, इसका। तो ये ऐसे बोल रहा है, द टर्म सिविलाइजेशन टू डिनोट, अब इसको हटा के यहाँ पे यूजफुल या लगाओ, यूजफुल थिंग डिवाइज्ड बाय मैन इन हिज अटेम्प्ट टू कंट्रोल द कंडीशन ऑफ लाइफ। यानी कि सिविलाइजेशन क्या है? सिविलाइजेशन अपनी, ए मैन इन हिज अटेम्प्ट, एक आदमी या एक मैन है, एक व्यक्ति है, उसकी लाइफ की जो कंडीशन है उसको आसान बनाने के लिए या कंट्रोल करने के लिए एक हेल्पफुल या यूज़फुल, उपयोगी चीज़ बनाए, उपयोगी थिंग्स, उपयोगी जो वस्तु बनाए, वो क्या है, सिविलाइजेशन। तो इसको एक एग्जांपल से समझो, जैसे इसमें किस किस को शामिल किया गया है? इट इंक्लूड टाइपराइटर, प्रेस, मोटर, रेडियो, टेलीफोन, स्कूल एट्सेट्रा। तो ये जो अलग अलग तरीके की ये जो यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, ये सभी एक व्यक्ति की जो लाइफ है उसको कंट्रोल या आसान बनाने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, कल्चर और सिविलाइजेशन के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं वो देखो। तो सिविलाइजेशन इज ए प्रोग्रेसिव वन एंड कल्चर इज नॉट। तो जो सिविलाइजेशन है वो प्रोग्रेसिव होती है, प्रोग्रेसिव होती है, ना कि कल्चर। कल्चर प्रोग्रेसिव नहीं होता। कैसे? तो जैसे टेलीफोन को ही देख लो, पहले टेलीफोन थे, तो एक मिनट, पहले इस टाइप के थे टेलीफोन, मतलब जो वो लैंडलाइन होती है एक तरीके से, पहले इस टाइप के थे फ़ोन, फिर अपने स्मार्टफोन आ गए, मतलब इसमें प्रोग्रेस हुआ है। पहले वो कीपैड वाले फ़ोन थे, फिर ये स्क्रीन टच वाले आ गए, यानी कि प्रोग्रेस हुआ है ना। तो ये क्या हो गया, प्रोग्रेसिव होता है, और कल्चर ऐसा नहीं होता। सिविलाइजेशन इज़ द बॉडी वाइल कल्चर इज सोल। अगर सिविलाइजेशन एक बॉडी है तो कल्चर क्या है, एक सोल है। तो बॉडी है वो तो चेंज होती रहती है, आत्मा है या सोल है वो चेंज नहीं होती। इस ऐसे भी आप समझ सकते हो। द वर्क ऑफ सोशलाइजेशन कैन बी इम्प्रूव्ड बाय एनीबडी बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल केस इन कल्चर। जो सिविलाइजेशन है वो कोई भी उसको इम्प्रूव कर सकता है, जबकि कल्चर को ऐसा करना असंभव है या इम्पॉसिबल है। वही बात हो गई, इसके एग्जाम्पल से समझो आप। तो इसको कोई भी व्यक्ति है वो इम्प्रूव कर सकता है, लेकिन कल्चर को ऐसा नहीं कर सकते। सिविलाइजेशन में बी अडोप्टेड विदाउट एफर्ट्स वाइल अडोप्टेशन ऑफ कल्चर डिपेंड ऑन पर्सनैलिटी एंड नेचर। ये देखो, जो कल्चर है उसको civilization is less flexible in its elements while culture is more flexible in its elements।
जो कल्चर होता है वो उसके एलिमेंट्स या जो तत्व होते हैं उसमें मोर फ्लेक्सिबल होता है, अधिक फ्लेक्सिबल होता है, जबकि सिविलाइजेशन है वो लेस फ्लेक्सिबल होता है। अब जो लास्ट टॉपिक बचा है अपना इस टॉपिक का कल्चर का, वो है कल्चर इन्फ्लुएंस हेल्थ एंड डिजीज़। जो कल्चर है वो हेल्थ को और डिजीज़ को किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो वो पढ़ लेते हैं। कल्चर से क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, ज़्यादा नहीं है, 3-4 पॉइंट है। तो कल्चर आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू द हेल्थ स्टेटस ऑफ एवरी पीपल। जो कल्चर है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है हेल्थ स्टेटस में, प्रत्येक व्यक्ति के या सभी व्यक्ति है उसके हेल्थ स्टेटस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। जैसे कि च्युइंग टोबैको एंड स्मोकिंग आर द कॉमन बैड हैबिट्स दैट मे काज कैंसर एंड मे बी रिजल्ट इन द एनी अदर डिजीज। ये भी एक कल्चर है, बहुत ही पुराने समय से चला आ रहा है कल्चर। ये तंबाकू, पान, सुपारी, गुटखा होते हैं, स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, ये सभी जो बुरी आदतें हैं ये कैंसर का कारण बन सकती है, और जो इसके रिजल्ट है वो अधिक डिजीज़ है, वो भी इससे डिजीज़ हो सकती है। तो इससे क्या होगा, ये कल्चर है और ये कल्चर लाभ नहीं पहुंचा रहा है जबकि हानि पहुंचा रहा है, यानी कि कैंसर हो रहा है, डिजीज़ हो रही है। ठीक है। दूसरा है गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड टेकिंग बाथ एंड ड्रिंकिंग तुलसी वाटर एवरी डे विल गिव गुड हेल्थ। ये भी सही, ये सही है बिल्कुल। जल्दी उठना और सुबह जल्दी उठना, और जो टेकिंग बाथ जल्दी नहाना, ड्रिंकिंग तुलसी वाटर जो तुलसी का पानी है वो पीना। ठीक है। और ये सभी एवरी डे विल गिव गुड हेल्थ, ये सभी है वो अच्छी हेल्थ देते हैं सभी व्यक्तियों को। ठीक। अगला है मेडिटेशन विल इंक्रीज कंसंट्रेट पावर। जो मेडिटेशन करते हैं वो इंक्रीज करती है हमारी कंसंट्रेट पावर को, एकाग्रता को जो इम्प्रूव करती है या इंक्रीज करती है, बढ़ाती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेडीज एडवाइज्ड टू नॉट टेक हेल्दी फूड इन सम कल्चर। कि जो कुछ कल्चर होते हैं उसमें जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उसको सलाह दी जाती है हेल्दी फूड ना लेने की, जिससे कि उसका जो इन्फेंट है या जो बच्चा है वो उसका कोई हानि ना पहुँचे। अगला है क्लीनिंग ऑफ हाउस, टेकिंग हाइजीन केयर एंड पुट, यहाँ पे आर की जगह क्या आएगा, टी आएगा। ठीक। पुट रंगोली इन फ्रंट ऑफ हाउस विल ब्लेस फॉर एंटायर हाउस। जैसे कि घर को साफ करना, हाइजीन केयर कर लिए, और रंगोली है जो घर के फ्रंट में रंगोली है वो बनाना, वो और ये क्या करता है, ब्लेस, यानी कि ब्लेस करता है फॉर एंटायर हाउस, जो हाउस विल ब्लेस फॉर एंटायर हाउस। कोई भी आए तो उसको अच्छा भी लगे, हाइजीनिक है बिल्कुल, रंगोली है फ्रंट में, तो इससे जो डिजीज़ है उसकी कम होने की संभावना रहती है, डिजीज़ कम होती है हाइजीनिक केयर के लिए। काजल इन द आइज ऑफ बेबी इन सम टाइम्स मे बी हार्मफुल। जो बेबी होते हैं छोटे छोटे, उनके देखा होगा आपने, जो घर वाले हैं वो नज़र ना लगे इसलिए काजल लगा देते हैं आँखों में, तो ये कभी कभी हार्मफुल हो जाते हैं, एज इट कैन काज आई इन्फ्लामेशन। ये आई इन्फ्लामेशन हो सकती है इसके कारण, एंड कैन ट्रांसमिटेड ट्रैकोमा। ये ट्रैकोमा है वो इससे ट्रांसमिट हो सकती है,
तो ये जो कल्चर है, ये कुछ कल्चर है जिसके डिजीज़ या हेल्थ को प्रभावित करते हैं। ठीक, थैंक यू फॉर लिसनिंग। यहाँ तक 45 मिनट में आपका जो वन शॉट है वो कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।